लिखिए डिटरमाइन द मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज, डिटरमाइन द मिनिमम हाई इनपुट वोल्टेज required to determine the minimum high input voltage, determine the minimum high input voltage required to RED required to saturate the transistor, required to saturate the transistor. और इसके लिए लिखिए फॉर गिवन फिगर या गिवन सर्किट, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या ये रहा है, इसका इनपुट वोल्टेज आपको निकालना है। इनपुट वोल्टेज कितना होगा कि ट्रांजिस्टर कहाँ चला जाएगा, सैचुरेशन में। तो है ये इनपुट वोल्टेज आप लोग को निकालना है। दिमाग लगाइए, देखिए कहाँ से आपको निकला है। VCC आपको गिवन है, RC गिवन है, RB गिवन है और यहाँ पे Vin निकालना है। हाँ 47 किलो हर्ट्ज है। बीटा का वैल्यू है 100, बीटा तो होगा ना यूज। वीडियो ऑन है। ध्यान दीजिए कि दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है और निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होंगे। ये इनपुट वोल्टेज निकाल रहे हैं तो आपको IB की जरूरत होगा। IB आपको निकालना है। जब IB निकालेंगे देखने का IC भी गिवन नहीं है तो पहले आप लोग IC निकालिए। कितना 40 आया। पहले आप लोग को IC निकालिए, ठीक है। IC गिवन हो जाएगा तो IB का वैल्यू निकालेगा, IC बराबर बीटा इंटू IB, ठीक है। तो पहले यहाँ से IC ट्राई कीजिए इस पोर्शन से IC का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से IC निकल जाएगा तो यहाँ से IB निकालिए। जब IB गिवन हो जाएगा तो इनपुट वोल्टेज आपका निकल जाएगा। हाँ थोड़ा सा आप लोग गलती कर रहे हैं, आंसर कुछ का सही आ रहा है लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा और गलत कर रहे हैं। आंसर सही है, आंसर सही है लेकिन उतना सही नहीं है, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप लोग। इस लूप में आप KVL लगाइए, यहाँ पे भी एक जंक्शन फॉर्म है, इस जंक्शन का वैल्यू कितना होगा 0.7 होगा ना। प्लस ऐड कीजिए, एक बार यहाँ KVL लगाइए, एक बार यहाँ KVL लगाइए, आपका यहाँ से IC निकलेगा, यहाँ से IB निकलेगा, वो IB निकलेगा तो इसका वैल्यू पूरा आपको गिवन हो जाएगा। ये गलती नहीं करके आइएगा आप लोग।
और कितने का आंसर आया है? आईसी कितना आया आप लोग को? आईसी सबका निकला है 0.। हाँ, जब किलो में रहे ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब ये आरसी किलो में रहे तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक करंट का मिली में हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चेंज करने का ट्राई नहीं कि ये नहीं कि किलो के एक बार चेंज कीजिए, एक बार इसको फिर मिली में चेंज कीजिए। जब ऐसा गिवन रहेगा एनालॉग में इसका सबसे बेस्ट है क्या? हाँ, आईसी 10 मिली एम्पियर आया है, तो आईसी गिवन है, तो आईसी 10 मिली एम्पियर है, बीटा गिवन है, तो आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी। यहाँ से निकालिए आई बी आप लोग। क्या सब मिली एम्पियर में आंसर आएगा? सब मिली एम्पियर में आंसर आएगा इसका। मिली एम्पियर में है करंट का वैल्यू। जब मिली में नहीं तो एम्पियर में कह रहे हैं, तो किलो के आप लोग चेंज कीजिए 10 के पावर 3 से। 0.1 मिली एम्पियर आता है। हाँ सही है। जब ये आ गया तो इसमें के वी लगे थे भी इन प्लस ये, यहाँ पे भी इन प्लस ये यानी आई बी इंटू आर बी प्लस ये भी बी इक्वल टू 0। तो माइनस भी इन, तो भी इन के वैल्यू किसके? इसके और इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको आया होगा, और यहाँ के वैल्यू 0.7 आपको पता है, यानी 4.7 इसका वैल्यू आएगा, और 0.7 क्या? हाँ आ गया। दिमाग लगा, इसमें नया चीज किया है, तो पूरा सर्किट बताया, इसमें आप केवीएल लगा काम बताए हैं, इसमें केवीएल लगाए हैं। अब एक कंडीशन आपको पता है कि जब ये सैचुरेशन में पहले ही कह दिया तो इसका भी नोट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये तो पहले से मेरा डिफाइन है कि जब ये सैचुरेशन में इसको कर ही दिया था, यहाँ से 0 हो जाएगा आउटपुट। चलिए ठीक है, जिनसे नहीं बना वो देखिए यहाँ पे। देखिए 2-3 कंडीशन याद रखिएगा। जब ये सैचुरेशन में है, कोई भी अगर ट्रांजिस्टर बोल देता है सैचुरेशन में, तो इनपुट वोल्टेज तो इसका हाई होगा, और इस हाई होने के बाद आई बी आर बी को एक एडजस्ट करेंगे, यानी ये वैल्यू हाई रहेगा, तो इसमें अगर आर बी को एडजस्ट सही से करेंगे, इसमें करंट क्या होगा? आई बी का वैल्यू ज़्यादा फ्लो होगा। आई बी जितना फ्लो होगा तो इसका रिलेशन जो है आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी जितना इंक्रीज होगा उतना ये भी इंक्रीज होगा। जब ये मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा तो ये हम बोलते हैं कि यही सैचुरेशन हो जाता है, यानी ये सैचुरेशन का वैल्यू दिया आई सी सैचुरेशन इक्वल टू बीटा इंटू आई बी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे तो बीटा का तो वैल्यू हमको पता है, लेकिन आई बी का वैल्यू पता नहीं, ना आई सी का वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो जब ये नहीं पता है तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कि आई सी के वैल्यू के लिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हम देखते हैं कि वी सी सी यहाँ दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो तो यहाँ पे क्या होगा? आई सी फ्लो होगा ना। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आता है, अगर यहाँ वी सी सी बराबर करेंगे आई सी इंटू आर सी, यही होगा, यानी आर सी यहाँ पे सैचुरेट पहले आपको कह दिया है कि आई सी क्या है? सैचुरेट है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वी सी सी अपॉन आर सी। ऐसा ही कुछ वैल्यू होगा ना। आपको वी सी सी का वैल्यू कितना गिवन है? 10। आउटपुट वोल्टेज यहाँ 0 हो जाएगा ना, नहीं समझ रहा है? यानी ये आया, इसका वैल्यू आपको 1 किलो ओम गिवन है। ये पढ़ना, इसके इक्वेशन जो हम इक्वेशन क्या लिखे थे कॉपी में देखिए सैचुरेशन का, तो फर्स्ट डे इक्वेशन हम लिखे थे, वो क्या लिखे थे सैचुरेशन के लिए? कॉपी में देखिए पहले, कोई भी देखिए सैचुरेशन के लिए हम क्या लिखाए थे? जब आउटपुट वोल्टेज मेरा 0 हो रहा था, यानी वीसीसी के बराबर ये हो जा रहा था, बताइए कोई? भी बराबर 0 कब किए थे? इसका वैल्यू जब लिखे थे, यानी वी सी सी माइनस क्या लिखे थे? आई सी इंटू आर सी, यही था ना। किसके बराबर लिखे थे? वी सी ई के बराबर, यानी यहाँ से आउटपुट हम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट सैचुरेशन में यही वैल्यू क्या होता है? 0। वी सी यानी आउटपुट वोल्टेज, ये यानी यही कंडीशन आपको लिखाया गया है। क्या बोले थे? ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखिएगा दोनों कंडीशन के लिए। अगर ये कट ऑफ में जाएगा तो क्या होता है? यानी कट ऑफ में जाएगा तो आईसी का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये होता है वी सी जो होता है वी सी के बराबर हो जाता है। अब इस कंडीशन में वी सी का वैल्यू जो होता है इसके बराबर हो जाता है, तो इसके लिए वी सी का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इसका वैल्यू 0 है, तो यानी वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी हो जाएगा। तो वी सी सी बराबर क्या हो जाएगा? आई सी इंटू आर सी। कोई दिक्कत? यहाँ से हमको आई सी का वैल्यू निकालना है, तो वी सी सी अपॉन आर सी।
अब ये देख रहे हैं कि यानी VCC भी मेरा गिवन है और RC भी गिवन है। तो VCC कितना गिवन है 10 और RC कितना गिवन है 1 किलो। ऐसे है अगर कुछ अगर किलो है तो इसको यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या 10 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा। तो इसको हम 10 के 10 इसको हम क्या मिली एम्पियर में इसका हो जाएगा। जब किलो में दिया रहे तो ऑटोमेटिक इसको चेंज करने का आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब किलो में दिया है तो इसका वैल्यू जो करंट का किस में आएगा मिली में आएगा ही। तो ये 10 मिली एम्पियर हमको वैल्यू किसका आ गया IC का। तब यहाँ पे देखेंगे कि IC बराबर लिखेंगे 10 मिली एम्पियर। यहाँ बीटा हमको गिवन है 100 × IB। ठीक है, तो IB बराबर क्या वैल्यू आएगा 10 मिली एम्पियर बाई 100 कुछ ऐसा आएगा। ये से ये कटेगा तो वैल्यू आएगा 0.1 मिली एम्पियर। अब ये हमको पता IB पता हो गया। तो इस लूप में हम KVL लगा कर देखेंगे तो यहाँ KVL क्या होगा V बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे IB करंट फ्लो होगा तो IB × RB हो जाएगा प्लस VB हो जाएगा होगा ना। यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज हम लोग क्या माने थे VB यानी बेस टू मीटर वोल्टेज क्या यहाँ ये करंट जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा तो पहले यहाँ प्लस आएगा फिर तो माइनस आएगा। तो अगर फर्स्ट पोलैरिटी जब यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ से KVL में भी बताए थे कि यहाँ से जो भी अज्यूम करेंगे आप लोग शायद नहीं बताए थे, यानी KVL अज्यूम करते हैं कोई दो पोलैरिटीज होता है इसको, यानी प्लस यानी अगर आप मानते हैं फर्स्ट पोलैरिटीज तो सारे को कौन सा पोलैरिटी लेना पड़ेगा फर्स्ट, यानी यहाँ पे प्लस माइनस कुछ ऐसा वोल्टेज होगा। तो यानी यहाँ माइनस लेते हैं तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस। सब KVL आप लोग नहीं जानते हैं तो सब जगह का तो यही है। तो ट्रांजिस्टर में ये डायोड नहीं बना हुआ ऐसे, डायोड एक तरह से यहाँ पे डायोड ही बना हुआ है ना। तो यानी डायोड को हम लोग फॉरवर्ड कब कहते हैं, जब ये P टर्मिनल है N टर्मिनल है तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से। तो यही चीज़ तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इन पॉजिटिव नेगेटिव। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना सर को। अब यहाँ पे Vin का जो वैल्यू हो जाएगा यानी IB × RB का वैल्यू देखेंगे। IB और क्या है 0.1 × इसका वैल्यू क्या है 47 प्लस VB 0.7। अब यहाँ पे किसी चीज को हम पहले ही बताए थे, अगर सर्किट में गिवन नहीं है VB का वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट हमको कितना लेना पड़ेगा 0.7 वोल्ट। किसके लिए सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा बताइए 4.7 प्लस 0.7 Vin का वैल्यू 5.4 वोल्ट। यानी जब इनपुट में 5.4 वोल्ट दे देंगे तो ये ट्रांजिस्टर कहाँ चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में, यानी ऑन स्टेट में चला जाएगा। तो यही चीज़ आपको बता रहा है। ठीक है, एक इसका जस्ट कटअप के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा है, ये आप बनाइएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। फर्स्ट स्टेप यहाँ बनाइएगा, सेकेंड स्टेप ये बनाइएगा, थर्ड स्टेप यहाँ से कीजिएगा। हाँ तो 47 × 1 कर दीजिए तो 4.7 होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 0.1 है × 47 है, सिंपली 1 को ऐसे ये समझ में आ गया। अब 47 × 1 47/10 अब समझ में आ गया 4. हाँ तब तो पहले ही आपको बता चुके हैं ना कि किलो में रहते इसका वैल्यू मिली में ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ तो बताएं ही आपको 10/10 है यानी किलो ऊपर गया 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई हो गया। कोई दिक्कत। ये सब न्यूमेरिकल पे देखिए यही चीज होता है, न्यूमेरिकल बनाने से कॉन्सेप्ट अंदर से जगेगा। जब ये बन जाएगा ना जिससे अगर बन गया होगा लगा होगा कि हम सैचुरेशन रीजन कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल बनाने से यही फायदा। थ्योरी आप कितनों रटेंगे आपको अगर नहीं बना या क्वेश्चन ही से तो लगा थ्योरी कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए न्यूमेरिकल पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए। हर एक टॉपिक का हम न्यूमेरिकल आपको 1-2 लेते चलेंगे। भले ही एग्जाम में आपसे पूछे ना पूछे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप लेके चलेंगे ये न्यूमेरिकल अपने कभी भी आपको ध्यान रहेगा। इसमें होता पता क्या चलता है कि कब ऑन हुआ, ऐसा थ्योरी बताया वहाँ पे थोड़ा सा लगा होगा कि कैसे हो गया क्या हो गया, तब वैल्यू से पता चल रहा है। तो इनपुट वोल्टेज में इतना दे रहे हैं तभी सैचुरेटेड, अगर इससे कम देंगे तो ये मैक्सिमम करंट फ्लो नहीं कराएगा। हो गया। वहाँ डस्टर होगा लेकर आइएगा, तो वहाँ डस्टर या फिर कुछ कपड़ा होगा, नहीं कपड़ा होगा या फिर कुछ लेकर आइए वहाँ से। 0.3 जब भी लीजिएगा जब क्वेश्चन में जर्मेनियम कह देगा। अब ऐसे कुछ नहीं दिया था बाय डिफॉल्ट आपको 0.7 वोल्ट लेना पड़ेगा। आप लोग तो दिए थे एग्जाम्पल बीजेटी और फेट जो दो है ट्रांजिस्टर का टाइप है, लेकिन जनरली बीजेटी के हम लोग क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर कहते हैं, लेकिन फेट का ट्रांजिस्टर कहते हैं नहीं।
थोड़ा थोड़ा ये सब यही रीजन है। ये क्वेश्चन थोड़े कटअप के लिए दूसरा क्वेश्चन देंगे। इसको आप बनाइए, कटअप के लिए कंडीशन लगाइए। क्या होता है कटअप के लिए? कटअप में आई और 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यानी VC का आपको वैल्यू यहाँ से ड्रॉप करता है 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट हो जाएगा, खत्म। अच्छा यही क्वेश्चन क्या अगर काट क्या यही ना, ये जो इक्वेशन लिखे कहाँ से लाए हैं? ICRC इसमें KVL तो ही लाए, बिना KVL के इक्वेशन आया था। ये तो KVL से इक्वेशन ही लाए थे ना इसको। यानी VCE जो है अगर देखें तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। VCC वैल्यू यहाँ से ये इंटरकनेक्ट है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट है? अगर ये कनेक्ट है तो इसको वैल्यू क्या लिखे? माइनस VCC लिखेंगे ना। यानी ये जो कनेक्शन कुछ इस तरह से है, पॉजिटिव से ये नेगेटिव से है, तो यही वैल्यू के तो VCC हम मानते हैं, तो माइनस VCC लिखेंगे प्लस IC इंटू RC प्लस यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बताइए? VCE प्लस VCE। यही तो लाए थे, यही तो KVL हम लोग लगाए हैं। देखिए यही KVL के तो वैल्यू है यहाँ पे। VCE इट इज रहने दिए, VCE को यानी VCE को ऐसे रहने दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बराबर के सब उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाके, और ये प्लस है तो उधर जाके, यही तो है। इसलिए तो ये फर्स्ट डे आप लोग जो फुल ट्रांजिस्टर जो बताए थे ऐसे करके, तो उसमें तो सारा कुछ हम बताए थे। इसीलिए अगर एक और कॉपी पढ़ने का ट्राई कीजिए, अगर जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट है उसको एक और सोल्व करने का ट्राई कीजिए, आपको बेस्ट समझ में आएगा। यही से यहाँ पता चलता है कि नेटवर्क आप लोग को लगता है कि वीक है। नेटवर्क मजबूत करके रखिए। तो हम तो जानते हैं थर्ड में आप लोग नेटवर्क पढ़े, उसमें KVL KCL नॉर्टन सुपरपोजिशन सब पढ़ के आए हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं नेटवर्क का ही, फिर इसमें भी तो नेटवर्क आप लोग को पढ़ना है ना, फोर्थ में तो नेटवर्क पढ़ना है। हाँ तो इसको मजबूत करने का ट्राई कीजिए ना। इतना चीज ट्राई कीजिए कि जो आप जान रहे हैं ना उसको और बेहतर करने का ट्राई कीजिए, और जो आप नहीं जान रहे हैं उसको जानने का ट्राई कीजिए। बस दो ही कॉन्सेप्ट है पढ़ने का। जो आप जान रहे हैं इसको जानिए कि और बेहतर जाने, और बेहतर करने का ट्राई किया। जो नहीं जान रहा है उसको ट्राई कीजिए कि इसको हम जानना कैसे है। ये दो चीज आप ध्यान रखिए। अच्छा यही ट्रांजिस्टर को अगर काटअप में करना रहे तो इसका क्या वैल्यू होगा? काटअप में आपसे पूछे कि ये ट्रांजिस्टर को काटअप भेजना है और IB का वैल्यू क्या होगा? डायरेक्ट बोलिए तो 0। अगर यही ट्रांजिस्टर को काटअप में करना है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? VCE 10। ये तो सारा वही है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है इसके बराबर हो जाता है। जब कोई करंट फ्लो ना होता है यहाँ का वोल्टेज यहाँ का बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत रहे तुरंत पूछिए, ठीक है ना? तो घर पे जाइएगा कंफ्यूजन रहेगा कि पता नहीं कैसे बता दिए क्या बताइए। तो ये जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना हमको ही मजा आएगा बताने में, और नहीं पूछेगा तो हम सोचेंगे चलो सबके समझ में आ गया, तब तो नहीं पूछ रहे हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन पूछने में, नहीं हिचकिचाइए, नहीं कोई हेजिटेशन नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो 100% एफिशिएंसी के साथ बात करता है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, ए ट्रांजिस्टर, सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच, ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ स्विच if a transistor is used as a switch if VCC equal to 10 volt, RC equal to 1 kilo ampere और ICBO equal to 10 milliampere। क्या 1 किलो IC गिवन है यहाँ पे, नहीं ICBO गिवन है। इससे क्या पता कर लग रहा है आप लोग को? ICBO है, इसे आप क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल दिया किसके लिए दिया जा रहा है? काटअप के लिए कि सैचुरेशन के लिए? काटअप के लिए क्या है कि काटअप में क्या होता है? रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में कौन करंट फ्लो होता है? लीकेज करंट। ICBO यहाँ पे क्या है? लीकेज करंट है, ठीक है। तो IC का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा IC और ICBO हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। लिखिए ना आगे क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ VC व्हेन ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ रीजन, व्हेन ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ रीजन। VC
when ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ रीजन। बनाइए इसको, ट्राई कीजिए। तो कट ऑफ रीजन में जो आईसी जो फ्लो होगा लीकेज करंट फ्लो होगा, तो कुछ लीकेज करंट फ्लो होगा किसके, यानी 10 वोल्ट जो VCC दिया है, हमने आइडियल केस में लेके चल रहे थे तो 10 वोल्ट के बराबर किया जा रहा था, आउटपुट वोल्टेज 10 यहाँ जा रहा था। लेकिन इसमें आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल जो होगा लीकेज करंट कुछ फ्लो होगा, तो लीकेज करंट फ्लो होगा तो वही आईसी जो गिवन है कि लीकेज करंट कितना होगा 10 मिली एम्पियर, जब इतना लीकेज करंट फ्लो होगा तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, यानी आपको निकालना है VCE बराबर भाट। यानी ये तो हम जान चुके हैं कि VCC बराबर कट ऑफ में क्या होता है, VCE हो जाता है ना। तो अभी जो करना है प्रैक्टिकल है, तो कुछ ना कुछ तो लीकेज करंट फ्लो होगा ही, तो इसका कितना मैक्सिमम वैल्यू VCE का होगा, जबकि कहाँ रहेगा, ट्रांजिस्टर कट ऑफ में रहेगा। तो इसको फिगर बनाए तो इस पे से बना सकते हैं आप लोग। है 1 वोल्ट कैसे होगा जी, जब होगा तो हम रियल केस में आइडियल केस में क्या जानते हैं, ये वोल्टेज बराबर ये आउटपुट वोल्टेज मेरा हो जाता है क्या 100। दस सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, आप लोग क्या लगा रहे थे, क्या 9.99 वोल्ट सही है। बस जिनका इक्वेशन ध्यान में होगा उनके तुरंत बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कितने से आया, एक का सिर्फ आंसर आया है 9.99 वोल्ट। फिगर तो ये फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं था, फिगर खुद से डिजाइन कर दिए हैं, यानी इससे आप लोग समझ जाइएगा। और किन्हीं का आया है, दिखा वो कॉपी। और किन्हीं का नहीं आया, देखिए जिनको नहीं आया वो ध्यान से यहाँ देखने का ट्राई कीजिए। देखेंगे सब इधर, देखिए आपका VCC गिवन है, अब IC यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गिवन नहीं है, ठीक है। अब IC गिवन नहीं, IC की जगह पे देख रहे हैं कि ICBO गिवन है, ठीक है। और इसमें बोल दिया है कि ट्रांजिस्टर कहाँ है, कट ऑफ में, यानी कट ऑफ में है, कहने का मतलब IB तो यहाँ पे 100% क्या होगा, 0 होगा। ये तो हम अकॉर्डिंग टू वहाँ पे पढ़े थे कैसे होगा। अब IB 0 होगा तो IC भी एक तरह से क्या होगा, 0, ठीक है। जब IC 0 होगा तब इसका वैल्यू जो है आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू यानी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एज ए प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए आपको हम बात बताते हैं। प्रैक्टिकल अगर डायोड यहाँ पे लगा होगा डायोड, और ये जो डायोड लगा हुआ रिवर्स बायस में डायोड लगा, यानी ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है, यानी ये जो कनेक्टर होगा ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, यानी ये होगा। अब हम बोल रहे हैं कि यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट जब भी फ्लो होगा तो कुछ इस डायरेक्शन में,
होगा। तो यानी पी के पास जब बताएं थे कल मेजोरिटी कैरियर किसका होता है, होल का, एन के पास इलेक्ट्रॉन का। तो ये पॉजिटिव चाहेगा कि इधर से इधर आ जाए, ये नेगेटिव चाहेगा इधर से, क्योंकि ये अपना अट्रैक्शन देखेगा। अब माइनॉरिटी कैरियर इसके पास कुछ नेगेटिव हो जाएंगे, इसके पास कुछ माइनॉरिटी कैरियर पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि ये कंबाइन करेंगे, ये कंबाइन करेंगे तो ये डिफ्यूज होगा, जब डिफ्यूज होगा तो कुछ एक हल्का करंट फ्लो होगा। तो ये जो करंट फ्लो का माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, तो यही माइनॉरिटी कैरियर के यहाँ पे दिया ICBO, जो इसमें करंट फ्लो होगा कितना होगा, 10 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। यानी ये आएगा ICBO का वैल्यू, यानी ये वैल्यू को आप क्या करना, IC के बराबर ये वैल्यू, यानी कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो इसके वजह से हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसका इक्वेशन क्या जानते हैं, बोलिए, इसमें KVL लगाइए, VCC बोलिए माइनस IC इंटू RC इक्वल टू VCE, और यही वोल्टेज हमको डिफाइन करना है। इसका क्या है, 10 आपका गिवन है, इसका IC का वैल्यू 10 माइक्रो है, तब माइक्रो कितना लिखें, 10 के पावर -6 इंटू किलो क्या है, 1 इंटू 10 के पावर 10, यानी ये 3 से ये 3 कटेगा, यानी इसका 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.001 आएगा। इसको आप लोग यह 9.99 वोल्ट। अब सोच सकते हैं कि यानी ये अप्रोक्स अगर देखा जाए, इसके अप्रोक्स है, यानी ये मैक्सिमम होना चाहिए। यानी आज आइडियल केस के लिए हम लोग क्या देखे थे कि ये जो वैल्यू VCE का जो होता है किसके बराबर होता है, VCC के बाद। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि ये आइडियल ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो आइडियल में डायरेक्ट इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर आइडियल नहीं बोला तो कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल में लीकेज करंट फ्लो होगा, वो लीकेज करंट कितना फ्लो होगा, सिर्फ 0.001 होगा, यानी ये हो गया। ठीक है, तो दिक्कत, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको, यानी काटअप के कंडीशन, यानी IC का वैल्यू अब क्या है, ICBO के बराबर है। ICBO मेरा ये दिया हुआ है, क्यों ICBO दिया हुआ है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो होता है वो लीकेज करंट कहलाता है। अब जो करंट ICBO के मतलब क्या होता है, IC यानी C और B यानी ये, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, जो अपोजिट में देख रहे थे डायोड में फ्लो हो रहा था, सिर्फ यही हो रहा फ्लो, यही हो रहा है ना, क्योंकि ये तो मेरा ओपन सर्किट है। ये ओपन सर्किट क्यों है कि IB का वैल्यू यहाँ 0, जब IB का वैल्यू 0 है तो यानी V इन का वैल्यू भी कम होगा, किससे, यानी इस वोल्टेज से इसका कम होगा, तो इसलिए भी ऐसे ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है, इसका कुछ यहीं से जाएगा ना, तो आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टेड हो यहाँ से है, तो यहाँ तक इसका वैल्यू जो होगा यही ना होता है, इसका वैल्यू यहाँ का वैल्यू, यानी से करंट कोई फ्लो ही नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो ना हो रहा है तो यहाँ से वैल्यू कोई ड्रॉप नहीं होगा। क्या ICB की यानी गिवन है, तो करंट फ्लो 0 एम्पियर में होगा। तो IC बराबर 0 लिखिएगा तो सिंपली आपका आंसर क्या आएगा, देखिए IC बराबर 0 लिखिएगा, 0 इंटू RC 0, तो VC के यानी VC का वैल्यू 10 वोल्ट आ गया। अब यही कुछ माइनॉरिटी के वजह से करंट फ्लो हुआ है, तो माइनॉरिटी के वजह से करंट फ्लो हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट का वैल्यू क्या है, 0.001, तो यानी इसमें से कुछ ये अपना ड्रॉप किया, ड्रॉप करके पूरा का पूरा यहाँ गिवन कर दिया। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि यहाँ इसका जो कट ऑफ रीजन में है, इसका वोल्टेज इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आइडियल केस में, प्रैक्टिकल केस में आप लोग देख लिए, घर जाके इसको एक बार नहीं 2 बार और बनाइएगा। हाँ, कट ऑफ रीजन के लिए ऑलवेज लिखेंगे। कट ऑफ होता कैसे है, रिवर्स बाय रिवर्स में कौन करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट। हाँ, तो लीकेज करंट का वो वैल्यू गिवन रहेगा। अगर ये गिवन नहीं रहेगा तो आपको ट्रप बोल देगा क्वेश्चन में कि ये आइडियल के लिए हम ले रहे हैं, आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस खत्म। अगर आइडियल नहीं देगा तो आपका ये वैल्यू देगा, 100% देगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप देखिएगा, ICBO लेना पड़ेगा। हाँ, इक्वल हो जाएगा। और कोई बात, और कोई प्रॉब्लम? ये यानी यहाँ का वोल्टेज हम लोग कितना जूम करते हैं, 0.7 वोल्ट VB का, ये इसको फॉरवर्ड स्टेट में जाने के लिए। अब यहाँ का वोल्टेज इस ये जो वोल्टेज Vin का वोल्टेज है, ये 0.7 से क्या होगा, Vin का वोल्टेज कम होता है। जब ये ओपन स्विच के जैसा बिहेव करेगा, जब ये ओपन हो जाएगा जब इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो IB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
हाँ, काटा प्रिजन में जब होगा तो IB और 0 होगा। हाँ हाँ, कम रहेगा हमेशा। जब इनपुटिंग वोल्टेज बढ़ाइएगा तो IB नहीं बढ़ेगा, बढ़ना ही बढ़ना। यही तो हम लोग सैचुरेशन में कर देते, यानी इसी को तो बढ़ाते थे, ये वोल्टेज को बढ़ा करके ये बढ़ा देते तो कलेक्टर करंट फ्लो होता था। और न्यूमेरिकल देखिए, इसे न्यूमेरिकल ज़्यादा बांधता नहीं है, कहिए तो आपको ट्रांजिस्टर से न्यूमेरिकल हम दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग ग्रुप में सभी लोग ऐड हैं? कितने लोग ऐड नहीं हैं? जो ऐड नहीं है इब्राहिम सर को बोलिए, आप लोग ऐड हो जाइए, ठीक है। आज ग्रुप में आपको VK मेहता का आपको भेजेंगे, ठीक है। VK मेहता का PDF भेज देंगे बुक का, उससे आप लोग न्यूमेरिकल ट्रांजिस्टर का बनाइएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर में सेम कंडीशन यही होगा, ठीक है। सब लोग ऐड हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक हम भेज देंगे, ठीक है। या कोई ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा VK मेहता बुक को भेजने के लिए, शायद दिमाग में ना रहे, ठीक है। ये हम भेज देंगे बुक आप लोग को। क्या क्वेश्चन इसमें क्या है? इसको अगर सैचुरेशन में आप यूज कीजिएगा तो या क्या हो जाएगा बताइए तो? कोई बता सकते हैं इसको सैचुरेशन में, यही फिगर को आप यूज कीजिएगा तो क्या वैल्यू आएगा? सैचुरेशन रीजन में आप यूज कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? यानी आपसे पूछ दिया जाए इनपुट वोल्टेज कितना आएगा? अगर आइडियल केस में कहे तो 0.7 वोल्ट के बराबर ये हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल में बोले तो 0.7 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस तो ये सब खुद से अज्यूम करना है। मैं न्यूमेरिकल का एक न्यूमेरिकल को 2 तो कंडीशन मेरे पास है, 2 आप कोई भी ट्रांजिस्टर उठाइए, अपने से वैल्यू पुटअप कीजिएगा, उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। न्यूमेरिकल 2-3 तरह के हो, तब यानी कॉन्सेप्ट अलग हो या फिर अलग, तो क्या 2 कॉन्सेप्ट था, दोनों हम बता दिए, इसमें अलग और क्या दे सकते हैं न्यूमेरिकल। अब इसी में आप लोग खुद चेंजिंग करते रहिए। घर में जो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं लोग, ये एक ही चीज़ को बार बार करते हैं कि ये मिलाएंगे तो क्या होगा, ये मिलाएंगे तो क्या होगा। कल आप लोग का इंट्रोडक्शन दे दीजिए मल्टी वाइब्रेटर कॉपी में, इंट्रोडक्शन मल्टी वाइब्रेटर कल आपका स्टार्ट होगा और सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आपको स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।